नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली में शिक्षक नेता व एचएम सुरेश यादव पर जानलेवा हमला, 3 राउंड फायरिंग, पिस्टल के बट से एचएम का फोड़ा सर। मधुबनी नगर के गंगा सागर चौक के 5 दुकानों में हुई भीषण चोरी, 1 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। रहिका में बरगद का जर्जर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। पंडौल पुलिस ने देसी पिस्टल व कट्टा जिंदा कारतूस के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुहर्रम पर्व को लेकर मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधेपुर में निकाला फ्लैग मार्च। राजनगर के परिहारपुर के खोइर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मुहर्रम पर्व को लेकर जयनगर के शहरी क्षेत्र में विभिन्न मोहल्ला के अखाड़ा के द्वारा निकाला गया जुलूस, प्रशासनिक सुरक्षा का रहा बंदोबस्त। राजनगर थाना में 9 कांडों में जब्त अंग्रेजी, देसी व चुलाई शराब का हुआ विनिष्टीकरण। जयनगर में निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर पदाधिकारियों की टीम ने की जांच। राजनगर के कोयलक पंचायत में डीडीसी विशाल राज ने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन। जयनगर के नगर पंचायत कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की हुई बैठक। खजौली के दतुआर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष ने पिछड़ा समुदाय के लोगों के साथ की बैठक। पटना में आयोजित महासम्मेलन में एकजुट होंगे अति पिछड़ा समाज। बिस्वी में एसडीएम मनीषा व डीएसपी नेहा के नेतृत्व में मुहर्रम पर्व को लेकर निकाली गई फ्लैग मार्च। शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने वाटसन मध्य विद्यालय में छात्राओं के बीच माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर कार्यक्रम का किया आयोजन। और बिस्फी में आशा कार्यकर्ताओं का 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी, गीत गाकर आशा कार्यकर्ता जता रही विरोध। सदर एसडीओ व डीएसपी के नेतृत्व में मधुबनी शहर समेत विभिन्न इलाकों में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण मनाने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े गोलीकांड की खबर सामने आई है, जहां शिक्षक नेता व एचएम सुरेश यादव पर जानलेवा हमला किया गया। गौरतलब है कि मटियरवा से तुलसियाही वाली सड़क में विद्यालय जाने के दौरान बेखौफ अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली राउंड फायरिंग की। हालांकि इस दौरान एक भी गोली उनके शरीर में नहीं लगी। वहीं अपराधियों ने अपने मंसूबे को खोता देख
पिस्टल के बट से उनके सिर पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा एक अपराधी को भी पकड़ लिया गया। दूसरा अपराधी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए अपराधी को पुलिस के हवाले किया गया। बहरहाल एचएम इलाजरत हैं। खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ पंचायत स्थित मटियरवा से तुलसियाही जाने वाली सड़क में धौरी पुल के निकट शुक्रवार को दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने शिक्षक नेता व एचएम सुरेश यादव पर जानलेवा हमला किया। वे खजौली बाजार स्थित अपने आवास से बाइक से विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुलसियाही बलुआ टोल जा रहे थे। मटियरवा से तुलसियाही जाने वाली सड़क में धौरी पुल के निकट एक बाइक पर सवार दो अपराधी उनके सामने निकट आकर पीछे में सवार अपराधी शर्ट पकड़ा, धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। पिस्टल से 3 राउंड फायरिंग किया। उन्होंने कहा कि वे अपनी काबिलियत से जान बचाए, एक भी गोली उनके शरीर पर नहीं लगी। इसके बाद बेखौफ अपराधियों ने पिस्टल के बट से उनके सिर पर हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस हमले में एचएम का सिर फट गया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है। नाक के ऊपरी हिस्सा में काफी जख्म है, पैर के घुटने में काफी चोटें हैं। वहीं भागने के क्रम में स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को दबोच लिया, दूसरा भागने में सफल रहा। पकड़े गए अपराधी को खजौली पुलिस को सौंप दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें खजौली पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर कुमार मुकेश व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने उनका प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। आए दिन खजौली में अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े घटना को अंजाम देते हैं। वैसे अपराधी पुलिस हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस संबंध में थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान से पूछे जाने पर उन्होंने अपराधी का नाम बताने से इनकार किया। घटना के बारे में जानकारी देने से परहेज किया। उन्होंने इतना कहा कि वह जयनगर का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि एफआईआर के लिए आवेदन नहीं आया है, आवेदन आने पर ही कुछ बताया जा सकता है। हिरासत में अपराधी से पूछताछ करने के बाद भी अपराधी का नाम का खुलासा नहीं करने से पुलिस की गलत मंशा को उजागर करता है। वैसे देर शाम तक खजौली थाना में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। खजौली में दिन दहाड़े हो रही गोलीकांड से शिक्षक, व्यवसायी व आमजन सहमे हुए हैं। विद्यालय जा रहे थे जी। मटियरवा पुला से पहले जो भकुआ के तुलसियाही की तरफ रास्ता है, कुछ दूरी पर गए तो माने दक्षिण से उत्तर की तरफ एक बैक वाला 2 आदमी से आ रहे थे। हम अपना जा रहे थे, हमको क्या मतलब, लेकिन उसको हम देखे कि बाद में मतलब कहीं पर झुक रहा, रास्ता मेरा घेरना चाहिए। साइड होते मैंने जब हम नजदीक गए ना तो मार दिया, शॉर्ट पकड़ के झटका गिर गए। जब उठे तो पिस्टल एक बार फायर किया, मिस हुआ, दोबारा भी फायर करने लगा। तब तक उसको हाथ पकड़ के ऊपर मार देते थे। मैंने 3-4 बार हुआ। अंत में जब उसको गोली नहीं चलाने दिए तभी माथा पर उसके पिस्टल के अति से ब्लड आ गया। कितने आदमी? 2 आदमी बैठ पर था बैठा, एक आदमी से हो रहा था। उसके बाद मार के पूरब साइड गड्ढा भी हम भागे पश्चिम की तरफ। मुसलमान सब गोली दिए तो 2-4 आदमी दौड़ा, जब दौड़ा तो भागा। मैंने आपके साथ ही घटना क्या है घटी? क्या हमको कोई पता नहीं। किसी के अगल बगल विद्यालय जाने के क्रम में हुआ? किस विद्यालय में आप? तुलसियाही में। आपका नाम आपका? सुरेश कुमार यादव। घर? खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर से चोरी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात मधुबनी शहर के गंगा सागर चौक के पास एक साथ 5 दुकानों में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान दुकानों से तकरीबन लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया। अगली सुबह जब दुकानदारों ने यह घटना देखी, उसके बाद इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जांच की, आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी शहर के नगर थाना क्षेत्र के गंगा सागर चौक स्थित 5 दुकानों में बीती देर रात चोरों ने तकरीबन 1 लाख रुपए से अधिक चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ।
वहीं सुबह जब दुकान का मालिक दुकान खोलने के लिए आए तो देखा दुकान का ताला टूटा पड़ा है। कई दुकान मालिक जब दुकान के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि दुकान के अंदर रखा सामान बिखरा पड़ा है। चोरी की घटना की खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। वहीं इस घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं दुकान के मालिक का कहना है कि दुकान बंद कर जब रात अपने घर गए, वहीं सुबह अगल बगल के दुकान वालों के द्वारा दुकान में चोरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद सभी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा है। दुकान के अंदर रखा अलमारी फूटा पड़ा है। चोरों ने एक ही रात में ई रिक्शा एजेंसी से लेकर जूते चप्पल की दुकान व कपड़े की दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों के द्वारा चोरी की गई दुकानों के मालिक के द्वारा आवेदन दी गई। 5 दुकानों में चोरी को लेकर नगर थाना अध्यक्ष राजा से पूछा गया तो चोरी की घटना की जानकारी मिली। पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। दुकान के मालिक के द्वारा आवेदन देने के बाद चोरों की गिरफ्तारी के साथ आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस टीम बनाई जा रही है। क्या नाम जी बताइए, क्या हुआ दुकान में? दुकान में दोनों ताला टूट गया था साइड से। अच्छा। और उसके बाद गले में थोड़ा 1500-2000 रुपया था, वो निकाल लिया है। और चप्पल जो है से जूता जो है से 20-25 जोड़ी ले गया। कितने का चोरी हुई है? 10-12 हजार रुपये का। 10-12 हजार रुपये की। ये आपको कब पता चला? ये सुबह में 7 बजे में पता चला। हमारा घर रैयाम है ना, ये सुबह में पता चला। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इरफान। दुकान का आपका? अलीजा फुटवेयर। और थाना को आवेदन दिया है इस संबंध में? नहीं, अभी नहीं दिया है। क्या मामला है? डेली रात में पार करता है। आज रात में पूरा दोनों रैक का माल साफ कर दिया। बोरा फाड़ के टट्टी ठोक दिए थे बढ़िया से कि फट नहीं सकता था, मगर जबरदस्ती वो लाठी लेके फाड़ दिया। कब आपको कब पता चला है? हम आए हैं 9 बजे तो देखे मेरा बोरा फटा हुआ था पूरा। कितना का सामान चोरी हुआ? आपको कितना का लगा? मेरा लग रहा है 20-25 हजार रुपये का माल ले गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजा हुआ। दुकान का नाम? राजा गारमेंट, गंगा सागर चौक काली। क्या नाम हुआ आपका? दुकान का नाम? ये गंगा सागर चौक पर इधर ये सामने। तो उस समय बाहर से तो ताला लगी हुई है, लेकिन अंदर जो गए तो देख रहे हैं कि ये जो गल्ला है काउंटर वाला, उसको भी पूरा तोड़ ताड़ के बिखरा हुआ है। अंदर में दोनों गोदरेज का लॉकर टूट के उसमें जो कुछ कैश वैश था, सामान सब था, वो सब गायब है। कितने की चोरी हुई है? लगभग 50 हजार के आसपास। आपका नाम? पंकज कुमार। ये दुकान का नाम? देव ऑटोमोबाइल। गंगा सागर चौक पर है। हाँ, गंगा सागर चौक से है, BSNL एक्सप्रेस के बगल में। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड कार्यालय के समीप FCI मुख्य गेट पर एक पुराना जर्जर बरगद का पेड़ गिर जाने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय नथनी शाह के रूप में की गई है, जो वहां पर चाय का दुकान चलाता था। मृतक काफी गरीब परिवार से था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ को कटवाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और नतीजा यह हुआ कि जर्जर पेड़ के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड कार्यालय के पास FCI मुख्य गेट पर स्थित बरगद का एक जर्जर पेड़ एकाएक गिर जाने से तकरीबन 45 वर्षीय चाय दुकानदार नथुनी शाह की दर्दनाक मौत हो गई। इसे लेकर शव के साथ मुआवजा की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा घंटों सड़क जाम किया।
जानकारी के अनुसार पदाधिकारियों के द्वारा मुआवजा देने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम समाप्त किया गया। मौके पर रेहका थाना पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक नथुनी साह की पत्नी व परिजनों ने बताया कि मृतक रात में दुकान बंद कर घर आ रहा था। उसी समय एकाएक वर्षों से जर्जर पड़े बरगद का पेड़ उसके सिर पर गिर गया। उसकी गंभीर स्थिति देखकर तुरंत रेहका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहां भी चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए दरभंगा रेफर कर दिया। दरभंगा ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसने बताया कि मृतक के 5 बच्चे हैं, जिसमें 4 लड़की और 1 लड़का है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब जीवन यापन किस तरह चलेगा समझ में नहीं आ रहा है। उसने बताया कि वर्षों से जर्जर बरगद को कटाने को लेकर बीडीओ व सीओ को कई बार कहा गया, लेकिन उन लोगों ने इस बात को अनसुना कर दिया। कभी भी इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, जिसके कारण आज उसके पति की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक नथुनी साह अत्यंत निर्धन था। किसी तरह चाय बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसके 5 बच्चे हैं। उसके परिवार के सामने विकट परिस्थिति पैदा हो गई। उन्होंने बताया कि वर्षों से जर्जर पड़े पेड़ को कटाने के लिए स्थानीय पदाधिकारियों का कई बार ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन लापरवाह पदाधिकारियों ने हमेशा इसे अनसुना किया, जिसके कारण एक महिला से पति का व बच्चों से पिता का साथ हमेशा के लिए छूट गया और अंततः चाय दुकानदार नथुनी साह की दर्दनाक मौत हो गई। ये पेड़ है और एफसीआई के मुख्य गेट पर, तो कहने का मतलब जर्जर पेड़ है और ये किसी भी समय गिर सकता है, किसी के देह पर, किसी के कपार पर, और कहने का मतलब गिरी है, जिसके कारण आज एक घटना भी हुई है। नथुनी साह का जो है मृत्यु हो गया है और कहने का मतलब बहुत दुखनीय घटना है। यहाँ के समाज में बहुत तरह का कष्ट है और कहने का मतलब इस पेड़ को किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहने दिया जाए, क्योंकि ये किसी भी समय और घटना घटित हो सकती है। ये पेड़ कितने दिनों से इस तरह का हालत में? हम लोगों को जब से अकल हुआ है, 40 साल 50 साल का उम्र है, जब से हम लोग देख रहे हैं तो ये पेड़ ऐसा ही है। ये बहुत पुराना पेड़ है। ये प्रखंड का मुख्य गेट पर है, एफसीआई के मुख्य गेट पर है। यहाँ पर एफसीआई और प्रखंड में आवाजाही लगी रहती है, आदमी का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि बहुत तरह का काम यहाँ जो है सो होता है और कहने का मतलब काम के चलते लोग को आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस पेड़ को किसी भी हालत में यहाँ नहीं रहना चाहिए। जर्जर पेड़ है, किसी भी समय अपनी और घटना घट सकती है, जैसे आज घटी है। यहाँ इनके शरीर के ऊपर गिर गया है पेड़, इनके ऊपर गिरा है, इनकी मृत्यु हुई है नथुनी साह का जी। और ये बहुत दुखनीय निंदनीय घटना है। ये ब्लॉक मुख्यालय पर जो बरगद के पेड़ है, बहुत दिन से पुरान बरगद के पेड़ है, जे कखनो ब्लॉक पर आवा जाए वाला लोग के लिए खतरा के घंटी है। एहि पर प्रशासनिक पदाधिकारी सब ध्यान नहीं दै छथिन जे ई गाछ जे छै जे जीर्ण शीर्ण अवस्था में छै, एकरा काटि कऽ एतऽ से विस्थापित कयल जाय, डिस्टर्ब कयल जाय, ताहि पर ध्यान नहीं छै, जकरे परिणाम एक फलाफल छै जे चाय के दुकानदारी करऽ वाला, झोपड़ी में दुकानदारी करऽ वाला गरीब के ऊपर डारि खसि कऽ गिरलै ओकरा देह पर और जे छै जे अखन ओ मौत के प्राप्त कऽ गेलैया। और वही के उपलक्ष्य में, वही के आक्रोश में रेहका के समाजगण रोड के जाम के ने जे मृतक के उचित मुआवजा भेटक चाहिए। अभी तक प्रशासन यहाँ का जो पदाधिकारी है वो अपना ही सुरक्षा खाली सोचता है, दूसरा को सुरक्षा नहीं सोचता। एक तो पदाधिकारी आया तो अपना घेरा लिया, दूसरा पदाधिकारी आया तो छहर दवाली भी आ दिया। लेकिन अभी ये जनता का क्या मौसम है, क्या है, तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। देखिए ये रेहका पंचायत से खैर को गाछ काटने को आवेदन भी दिया हुआ है, लेकिन कब के भी गाछ नहीं काटा, समझे। इसके देखिए इसका कितना घटना हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको गाछ को कटाने का इसको अभी फुर्सत नहीं हुआ है। लेकिन अपना सुरक्षा करता है, लेकिन जनता का सुरक्षा कुछ नहीं। इसके चलते देखिए गाड़ी था तो गिर गया है, समझे। वही डाली है, हाँ यही डाली है, यही डाली है तो उसको गिर गया है। वो गिरने के बाद उसको हाथ जैसे उसको डर के मारे वो मर गया है, समझे। हार्ट अटैक जिसको कहते हैं वो हार्ट अटैक हो गया है, समझे।
कान से और नाक से खून बह रहा है, और दूसरा ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं लाश को, तो कान से और नाक से खून बह रहे हैं। मृतक क्या करता था यहाँ? ये चाय का दुकान करते थे, उसी के बगल में चाय का दुकान है, गाछ के पेड़े के बगल। गरीब आदमी है मृतक? बहुत गरीब है, कि गरीबों से गरीब है, जिसका यही चाय दुकान करके वही गुजर चाय करता दुकान से गुजर बसर करता है। तो पेड़ के ऊपर जो सूखा हुआ पेड़ था उसका टहनी टूट जाने की वजह से शरीर पे गिरा, शरीर के वजह गिरने से। बताइए क्या हुआ घटना है 1 बजे रात को सर, जो मेरा पति पेड़ गिरा ऊपर से, तो मेरा पति दुकान बंद करके आ रहा था चाबी लेके, पेड़ के तर में सर पर चोट लगा, नाक में ब्लड आ रहा है। यही से पहले एक बेर और वीडियो सीओ के पहले कान में गिरा, जो हमारा बेटा है सो बच गया। वीडियो सीओ का एक बेर हम और सूचना दिए थे, चाय पीने के लिए वीडियो सीडियो आया, सूचना दिए कि जब पेड़ कटवा दीजिए, तो हमको बोल रहा था कि जो ताफी 2000 में ले लीजिए, अमचा चमचा बेलचा को भेज रहा था। हम कहे कि हमको बड़ पेड़ नहीं पीपर लेना है। जहाँ आपके पति दुकान करते हैं जगह कहाँ का? ब्लॉक पर। कौन ब्लॉक? बतिरेका ब्लॉक। हाँ। क्या नाम है उनका? नथनी शाह। पिताजी का नाम स्वर्गीय तपेश्वर शाह। 5 गो, 4 गो बेटी 1 गो बेटा। सुबह में रोड जाम किए हुए? हाँ। क्या घंटा जाम रहा? 6 बजे हमको दरभंगा से लेके आए, अभी तक ले हमको अभी रिपोर्ट में भेजा है। तो जाम आप हटा दिए, कुछ मांग थी आप? हाँ मांग थी ना, हम बोले हैं ना कि जब मांग यही ना कर रहे थे कि जैसे हमको मुआवजा कुछ सरकार दे। सरकार के क्या मुआवजा? जो सरकार से यानी कि है 5 बच्चे भरण पोषण, उसी के आधार से यानी आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन वही मिला है, आश्वासन वही मिला कि 25,000 रुपये मिलेगा आपको कबीर अंत्योदय की तरफ से, और मुखिया जी की तरफ से जो 3,000 रुपये मिलता है वो मिलेगा। और इसके बाद में यानी कि जो आपको यानी कि एक इंदिरा आवास का यानी कि जो सीओ साहब जो है वो बताया कि वो इंदिरा आवास आपको करवा दिया जाएगा। रात में जो पेड़ का टहनी गिरा था, जी क्या वो मतलब जीवित थे? जी जीवित है। कैसा कंडीशन? उसका कंडीशन एकदम बेहालत था, बहुत बेहालत था। जैसे पेड़ गिरा सर, अगर अचानक आपके ही सर पर कोई चीज पेड़ गिरे तो उस समय आप कैसा स्थिति महसूस कीजिएगा? गिरने के बाद आप कहाँ ले गए? गिरने के बाद रैका हॉस्पिटल लेके गए, रैका हॉस्पिटल से रेफर कर दिया, तो यहाँ पे लेकर के आए, यहाँ से फिर रेफर कर दिया, तो यहाँ दरभंगा जाने के लिए, दरभंगा जाते आते रास्ता में इनका डेथ हो गया। क्या बजे डेथ हुई? 3 बजे के आसपास। उसके बाद आप लोग जाम किए? उसके बाद हम वहाँ से लेकर के आए हैं, तो यहाँ पे सवेरे यानी घर आए हैं मधुबनी से, दरभंगा से, तब जाके रोड हम जाम किए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को पंडौल थाना की पुलिस ने कल्याणपुर पुलिया के पास से हथियार समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए कल्याणपुर पुलिया के पास छिपे हैं, जहां सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को देख सभी लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया, सबको गिरफ्तार किया। वहीं उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन बरामद किया गया। बीते 27 जुलाई को पंडौल थाना की पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कल्याणपुर पुलिया के पास कुछ व्यक्ति हथियार लेकर लूटपाट व डकैती की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पंडौल थाना पुलिस जब उस स्थल पर पहुंची तो पुलिस को देखकर सभी संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा, जिसका पीछा कर पुलिस के द्वारा 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गए लोगों से जब विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और 2 चाकू बरामद किया गया। मामले को लेकर पंडौल थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रितर कार्रवाई की जा रही है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पंडौल थाना क्षेत्र के इसहपुर के विंदेश्वर यादव के पुत्र गोपाल यादव, रामपुर के विनोद कर्ण के पुत्र दीपक कुमार कर्ण, रामपुर के महावीर राम के पुत्र अमित कुमार राम और रामपुर के महेशी मंडल के पुत्र रामू कुमार मंडल के रूप में पहचान की गई है, जिनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 डाइगर और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मुहर्रम पर्व के शांतिपूर्वक समापन को लेकर जिला प्रशासन बेहद तत्पर नजर आ रही है। इसी बीच में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधेपुर प्रखंड के मधेपुर बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के माध्यम से स्थानीय लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई। मधुबनी जिला के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधेपुर प्रखंड के मधेपुर थाना क्षेत्र के मधेपुर बाजार में आगामी मुहर्रम पर्व के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद, मधेपुर के थानाध्यक्ष हरि किशोर यादव, भेजा के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार शामिल थे। गौरतलब है कि मुहर्रम का पर्व सुन्नी और सिया समुदाय के लोग अलग अलग अंदाज में मातम मनाते हैं। सुन्नी समुदाय के लोग जहां लाठी, भाला और तलवार भांजकर अपना कर्तव्य दिखाते हैं, तो सिया समुदाय के लोग इमाम हुसैन की शहादत का मातम जिस्म को लहूलुहान कर मनाते हैं। मधेपुर थाना अंतर्गत बड़े पैमाने पर जुलूस निकलता है। उसमें जो प्रिवेंटिव कार्रवाई है थानाध्यक्ष के द्वारा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, इसमें खास करके जो है लगभग 509 लोगों पे मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोगों पे 107 की कार्रवाई की गई, जिसमें 250 लोगों के आसपास पे बाउंड डाउन भी किया गया है। डीजे को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। कुछ डीजे को डिटेन करके थाना में भी रखा गया है। और जो भी कल भी हुआ था यहाँ पे, तो कोई डीजे यहाँ पे नहीं था। हम लोगों ने पूरी ये कोशिश की है कि किसी भी तरह का कोई भी डीजे अगर आता है तो इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है। तो अभी तक ये अनुपालन हो रहा है। उसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके सभी जगह पे सेंसिटिव लोकेशन जितने हैं उस पर हम लोगों ने फोर्स डिप्यूट किया है, मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया है। वही पदाधिकारी खुद रह के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज मैं भी आया हूँ, अभी फ्लैग मार्च करेंगे हम लोग और वहाँ पे देखेंगे सिचुएशन। और उसके अलावा कल भी पूरे टाइम पे यहाँ पे एसडीपीओ और एसडीओ कैंप करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकले, इस चीज़ के लिए हम लोग इंश्योर करेंगे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम।
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। मधुबनी जिला में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजनगर प्रखंड का है, जहां परिहारपुर के खोयर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मधुबनी जिला में जमीनी विवाद को लेकर अक्सर मारपीट व हिंसक झड़प की खबरें देखने को मिलती रहती है। बिहार सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। भूमि विवाद के मामले लगातार सुलझाने का जिला प्रशासन द्वारा दावा किया जाता है। इसके बावजूद जमीनी विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के परिहारपुर के गांव खोयर में घटी है, जहां पुराने जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग रीता देवी, रोशन कुमार झा, मणिभूषण व सुमन कुमार झा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित के द्वारा घटना की सूचना राजनगर थाना को दे दी गई है। चारों जख्मियों को राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जख्मियों के गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने सभी को मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सकों के द्वारा इन लोगों का इलाज किया जा रहा है। इलाजरत जख्मी रीता देवी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उसकी तबीयत लगातार खराब रहती है, जिसका इलाज मधुबनी में चल रहा है। मधुबनी के चिकित्सक के सलाह पर उसका इलाज पटना में कराना था। उसका पुत्र पटना में व्यवसाय करता है। वह पटना में इलाज कराने के लिए उसको लेने घर आया था। इसी बीच रात तकरीबन 10 बजे बगल के लगभग 10 की संख्या में तलवार से लैस लोगों ने उन लोगों के ऊपर एकाएक हमला किया और बुरी तरह मारपीट किया। रीता देवी ने बताया कि बगल के लोगों ने जिन्होंने हमला किया उन सबसे पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि इलाज कराने के दौरान भी अस्पताल में वह लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूरे घटनाक्रम की जानकारी राजनगर थाना पुलिस को दी गई है। रीता देवी खोयर से सब घायल हुआ है। ये लोग घर गांव आया है हमको ले जाने के लिए पटना इलाज के लिए। रात में ये लोग 9 बजे पहुंचा है। हम घर में ये लोग के लिए खाना लगा रहे थे। ये लोग गाड़ी लगा रहा था से आया है। बच्चा लोग पटना में नहीं बिजनेस करता है। बिजनेस है इसका। मेरा इलाज चल रहा था रामा झा से, वही भेजे जो पटना में जाके ऑपरेशन करवा लीजिए। 30 तारीख को डेट है पर्ची में, इसी के लिए आया था ले जाने के लिए। बगल के आदमी है एक सुबोध झा उर्फ ललन झा, उससे थोड़ा पुराना विवाद चल रहा था। पीछे से ये लोग मट्टी पर खड़ा था घराड़ी पर, पीछे से आके तलवार से वार किया है पूरा अंधेरा करके जो है। ये लोग लगभग 10 आदमी थे। विवाद था वही जमीन के थोड़ा मैटर है, जो मेरा में बना लिया है और तुम्हारा जमीन लाइए अपना पाइए, आपका है तो तोड़ दीजिए हम जोड़ लेंगे। ये कोई आवेदन नहीं पड़ा हुआ है? आवेदन नहीं, उस रूप से नहीं दिए हैं आवेदन। वो भी नहीं देता है। वो विवाद वो चाहता था, अभी मेघालय से आया है जो बगल में जमीन ले लिया है, भरा लिया है
इसके ऊपर अथी करेंगे। इसका बच्चा लोग आया होगा मार करने के लिए। सबको नाम हम बताते हैं। कितना बजे? 10 बजे रात का कहानी है। पहला है सुबोध झा। आज कुछ नहीं बात स्टार्ट हुआ था। 5 दिन पहले वो खिड़की जब तोड़ के फेंका था तो हम बोले थे जो आप न है तो नपवा करके मेरा खिड़की तोड़ दीजिए या मकान तोड़ दीजिए 5 आदमी के सामने में। उसके बाद से वो जो है से अपना हन करने लगा जो नहीं हम जो है तुमको मार के ही छोड़ेंगे। इसका सबूत मुखिया जी भी आए थे, सरपंच साहब भी आए थे। कौन है? मुखिया हीराकांत मुखिया जी हैं, सरपंच रामानंद झा हैं, पंचायत मोहम्मद तैयब हैं। था ये लोग अपना जमीन पे गाड़ी लगा रहा था, कार लगा के दिखला रहा था सारू के जो यही जमीन लिए है, मम्मी भरवा रही है। उतना ही में वो लोग पीछे से आया तलवार लेके, तलवार रखले है 5 रोज से तलवार पिजा रहा था। जो इसको पिजाएंगे इस औरत को मारेंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे जो है इससे। ये तो उसमें फर्स्ट है सुबोध झा उर्फ ललन झा, गांव के नाम है ललन झा, वैसे ऊपर के नाम है सुबोध झा। उसका बेटा है रोहन झा, उसकी वाइफ थी सुनीला देवी, और चौथा था रोशन झा, वहाँ के पंच है चौथा। 5वां था शिव कुमार झा। ये सब भोज खा कर आया था, सबको पता था इसका गाड़ी लगा है। सब रात में सब तलवार उलवार निकाल के लाया है, पीछे से वार किया। हम लोग 4 आदमी घायल हैं। हाँ नहीं गोतिया है, वो अपना गोतिया भी नहीं है, मोहल्ला के गोतिया किए थे। डायरेक्ट यहाँ टाउन थाना किए थे मधुबनी फोन 12 नंबर पर। उसके बाद जो है से यहाँ से कुछ नहीं मिला तो चले गए राजनगर थाना। इस हाल में अपना ही सब रिक्स उठा करके वहाँ से लास्ट हालत में थे, सब आदमी विदा हुए। राजनगर थाना में गए हैं, वहाँ पर वो लोग देखते देरी फिर जो है से हॉस्पिटल में, वहाँ राजनगर थाना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, वहाँ से रेफर किया है मधुबनी सदर अस्पताल। राजनगर थाना बोले कि आप लोग पहले इलाज कराइए, हम लोग जाते हैं रेड करने के लिए वहाँ पर गया। उससे पहले राहुल झा नाम का आदमी, रोहित झा नाम का आदमी, विरोधी जो है उसको पहले लाके यहाँ सदर में एडमिट कराया था हम लोग से पहले। हम लोग राजनगर होते हुए उधर से होते हुए आए हैं, उसको लेके यहाँ आया। अब उसको क्या भेल है वो हम नहीं जानते हैं, अभी देखे नहीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में विभिन्न अखाड़ों के द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर जुलूस निकाला गया। इस दौरान प्रशासनिक सुरक्षा बंदोबस्त पूरी तरह थी। जयनगर के नगर पंचायत पुलिस अधिकारी सभी जुलूस में शामिल हुए। मुहर्रम पर्व को लेकर शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों के विभिन्न मोहल्ला के अखाड़ा के द्वारा प्रशासनिक सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जुलूस निकाला गया। शहर के भेलवा टोला, राजपुताना, थाना टोला, छपकी टोला, यूनियन टोला, बल्डीहा एवं इस्लामपुर मोहल्ला के द्वारा जुलूस निकाला गया। शहरी क्षेत्र के मेन रोड शहीद चौक होते हुए अपने अपने अखाड़े पर संपन्न हुआ। कई अखाड़े के द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकी निकाली गई। थाना टोल के अखाड़े में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, वार्ड पार्षद नरेश राम, गणेश पासवान, जाबिर, फिरोज, जमाल, राजपुताना मोहल्ला से पूर्व मुखिया इदरिस मंसूरी, तस्लीम समेत कई लोग शामिल थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर राजनगर थाना में विभिन्न मामलों में जब्त शराब का वनिष्ठीकरण किया गया। इस दौरान कुल 9 कांडों में जब्त देसी, विदेशी व चुलाई शराब को वनिष्ठ किया गया। मौके पर पदाधिकारी मौजूद रहे। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर राजनगर थाना में कुल 9 कांडों में जब्त अंग्रेजी, विदेशी, देसी व चुलाई शराब का वनिष्ठीकरण किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी शुभेंद्र झा, अवर निरीक्षक मद्य निषेध सदर अनुमंडल मधुबनी गुंजन भारती, राजनगर के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार की संयुक्त देखरेख में 796 लीटर विदेशी शराब, 518 लीटर देशी शराब व 28 लीटर चुलाई शराब का राजनगर थाना परिसर में वनिष्ठीकरण किया गया। सर, राजनगर अंचलाधिकारी और दंडाधिकारी के रूप में आपको तैनात किया गया है। राजनगर थाना परिसर में शराब विनिष्टीकरण हो रहा है। किस किस मात्रा में कौन कौन सी शराब सर है? सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि जिला पदाधिकारी के महोदय के आदेशानुसार
9 कांडों में 795 लीटर विदेशी शराब, 517 लीटर देशी शराब और 30 लीटर जो है चुलाई, ये सभी का आज दिनांक 27/7/2023 को राजनगर थाना परिसर में विनष्टीकरण किया जा रहा है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में बरती जा रही अनियमितता की शिकायत को लेकर बीएमएस आईसीएल विभाग के 3 पदाधिकारी भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। जांच के दौरान उन्होंने कई खामियां देखी। उन्होंने बताया है कि जांच की गई है, रिपोर्ट वरीय अधिकारी को सौंपा जाएगा, दोषी पर कार्रवाई होगी। बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के द्वारा जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में अनियमितता को लेकर शुक्रवार को बीएमएसआईसीएल विभाग के 3 सदस्यीय टीम पटना के जेई नीलेश कुमार व मधुबनी के जेई फरहान अहमद व एई फरीद आलम ने बैरा गांव पहुंचकर नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की जांच की। जांच के क्रम में पंचायत के उप मुखिया ब्रज किशोर यादव, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, नोमान रजा, मोहम्मद रिजवान, रतन कुमार मिश्रा, अजीत झा समेत अन्य ग्रामीणों ने जांच टीम को नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में बरती गई अनियमितता की शिकायत कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया, तब से निर्माण स्थल पर निर्माण एजेंसी के द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। निर्माण कार्य स्थल पर विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर कार्य एजेंसी जैसे तैसे भवन निर्माण कार्य कराई। ग्रामीणों ने कार्य एजेंसी व विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। जांच स्थल पर पहुंचे जेई नीलेश कुमार व फरहान अहमद ने संयुक्त रूप से बताया कि ग्रामीणों के द्वारा भवन निर्माण को लेकर जो भी आरोप लगाया गया था, सभी बिंदुओं पर बारीकी से गहन जांच की गई। सभी जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपा जाएगा। जेई ने बताया कि भवन के छत ढलाई के लिए सेटरिंग सही से नहीं लगाया गया, जिस कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। उन्होंने भवन में उपयोग होने वाले सामग्री के गुणवत्ता पर उठे सवाल पर कहा कि ईंट और बालू के गुणवत्ता की जांच होगी और दोषी पर कार्रवाई होगी। इसके अंदर में मेनली हमें जो लगा है वो शटरिंग फेलियर दिखा है सर। शटरिंग फेलियर जो है वो बीम के पोर्शन में, शटरिंग फेलियर आपको छज्जा के पोर्शन में आपको दिखा है। तो जहाँ जहाँ शटरिंग फेलियर दिखा है वहाँ उसको तोड़ करके दोबारा उसको जो है कास्टिंग करने का हम लोग इसको मतलब कि ऊपर विभाग को हम इसको सूचित करेंगे। वहाँ से जैसे जो आदेश आता है उस आदेश अनुसार हम अपना काम को करवाएंगे। सर लेकिन अब तक क्यों नहीं किया गया था? बार बार ग्रामीणों के द्वारा ईंटा को रोका गया था, फिर भी जो बात रहा आपको विजिटिंग का, तो विजिटिंग के लिए जो हमारे कलीग हैं, जो लोग आते हैं विजिटिंग में, तो वो आते हैं सर, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, वो अल्टरनेटिव आते ही रहते हैं, हमेशा अल्टरनेट डे पे आते रहते हैं। सर आते तो ऐसा होते तो ऐसा होता। ये शटरिंग का जो मामला है यहाँ पर में, तो ये बिना सूचना के उन्होंने शटरिंग करके कास्टिंग किया है, इसी वजह से ये मसला फंसा है, दूसरा कोई वजह नहीं है। नहीं तो यहाँ के तो हम अपने तरफ से जो हमारा क्या कहते हैं हमने जो पाया है यहाँ पर आपको जाँच के दौरान, तो हम अपने उस बड़ी पदाधिकारी को दे देंगे। बड़ी पदाधिकारी का जो आदेश होगा वो हम क्या कहते हैं आपके अनुसार छत टूटना चाहिए या नहीं? जहाँ जहाँ शटरिंग फेलियर है वहाँ से टूटना चाहिए। आपके अनुसार जहाँ जहाँ फेलियर है वहाँ टूटना चाहिए। अब मैं थोड़ा इनसे बात कर लोग बोले हैं, इन लोगों के साथ मेरी सहमति है। और लगभग आज से 3 से 4 दिन पहले जब हमने देखा इसको, तो सबसे पहले मेरा फोन विधायक जी को गया। मैं विधायक आपको क्या कहा है? विधायक जी बता रहा हूँ कि जब विधायक जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप आगे आवेदन दीजिए स्वास्थ्य पदाधिकारियों को। तो मैंने कहा कि सर हम सब लोगों ने पदाधिकारी को दे दिया है, लेकिन जब आपने शिलान्यास किया है तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि आप इसको देखरेख करते और इस पर कार्रवाई जांच अपने रूप से भी करवा सकते थे। इसके बाद उनका जो है फोन कटा। और फिलहाल मैं सबसे पहले बात ये कहूँगा कि आपके ही मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने जो इस्तेमाल किया था उस वक्त जब बॉटम पर आपने दिखाया था, तो यहाँ हम एक ही बात कहते हैं कि भाई भेड़िया को शेर का खाल फैला देने से शेर नहीं हो जाएगा।
ये जो है कवर कर करके ईंट को ढक करके या प्लास्टर कर करके ये शेयर नहीं हो जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप बॉटम से ही जो है ना इसका निर्माण फिर से होना चाहिए, सारे को ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि नीचे से ही जब तक जड़ मजबूत नहीं रहेगा स्ट्रॉन्ग ऊपर कभी नहीं बन सकता। सिर्फ ऊपर की मांग से कुछ नहीं होने वाला। आपका क्या है और नीतीश कुमार है। जब 1700 करोड़ का जो पुल है वो ताश के पत्ते के तरह भरभरा जाता है, तो ये तो 75 लाख का जो है ना भवन है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जितने भी इसमें देख रेख में जो हमारे कनीय अभियंता, सहायक अभियंता या कार्यपालक अभियंता के देख रेख में यह कार्य हुआ है, सबसे पहले उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई की जो है ना मांग करते हैं। यह छत का ही सवाल नहीं है, नीचे से लेकर के और ऊपर तक हम जब देख रहे हैं। आज हम ग्राम रक्षा दल के पूरे बिहार के अध्यक्ष हैं और पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, और यह मेरा अपना पंचायत है। और इस अपना पंचायत में जो इस भवन को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं वो उनको जो है ना जितना भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। और आपको हम जो है ना स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, इस मांग को लेकर के हम जान रहे हैं कि अभी सही ढंग से जांच नहीं की है, जांच तो सिर्फ छत का किए हैं। हम नीचे से लेकर के ऊपर तक की बात किए हैं, ईंट से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, छड़ से लेकर के अभी मुनहारा बालू का जो है प्रयोग किया गया है। यह भी जो है उस पुल के तरह, ताश के पत्ते के तरह जो है भरभरा जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरा विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। तो हमारा जो है ना बिल्कुल जो है ना जो हमारे समाज के लोग जो आपके चैनल को जानकारी दिए हैं, हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है वो आपको जानकारी दिए हैं, उससे बिल्कुल हम सहमत हैं। और चलिए हम बात कर, और टीम अगर आई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस टीम पर बिल्कुल होनी चाहिए। आज के स्तर से कार्रवाई कीजिए। वो तो दूसरी बात है, छत टूटना तो ये अब दूसरा मैटर है। सबसे पहले तो वो पदाधिकारी बर्खास्त हो जिनके देख रेख में ये निर्माण किया गया, और आपके सामने में चोरी पकड़ा गया कि अगर सेटरिंग अगर पहले से टूटा हुआ है तो कोई जो पदाधिकारी आ रहा था आपको सूचना दिया? अगर सूचना नहीं दिया तो सबसे पहले आप अपने स्तर से उस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। दूसरी बात कि आपने कहा कि रॉ मटेरियल को आपने पकड़ा कि नहीं, ईटा डुप्लीकेट है कि नहीं, आप कह रहे हैं जांच का विषय है। मैं भी मानता हूं ये जांच का विषय है, लेकिन जांच में आप यह भी आपको लिखना चाहिए, और लिखिए कि पहली बार बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया में पहली बार एक ऐसा छत मिला जिसको खोदने से मिट्टी निकलता है। छत खोदने से क्या निकलना चाहिए? सीमेंट और गिट्टी। और पहला ऐसा छत है जिसको खोदने से मिट्टी निकलता है। इस पर आप बयान दीजिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। हमारी मांग छत तक अब नहीं है, हमारी मांग है कि प्रशासनिक लापरवाही से और ठेकेदार के गठजोड़ से ऐसा गलत कार्य किया गया, और इसमें जनप्रतिनिधि को बदनाम भी किया जाता है। जनप्रतिनिधि के द्वारा कई बार हमारे वार्ड सदस्य और ग्रामीणों के द्वारा रोका गया, और आज आपके सामने में ठेकेदार बड़ी बेबाकी से कह रहा है कि हमको पानी नहीं पटाने दिया गया। भाई ये छत रहेगा पानी पटाने लायक तब ना। आपका तो कोई स्टाफ यहाँ नहीं रुकता है, आपका स्टाफ यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आता है, रात में काम होता है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से जो पदाधिकारी विजिटिंग करने के लिए आए, तो विजिटिंग करने का एक नियम है कि आपको इसके मोबाइल के माध्यम से आपको डाउनलोड करके एक सूचना दिया जाता है कि अभी हमने साइट विजिटिंग किया। अगर जिस रोज छत का ढलाई हुआ और जो पदाधिकारी था, अगर वह सबसे पहली हमारी आपसे मांग है कि उसको आप सार्वजनिक करें कि कौन ऐसा पदाधिकारी विजिटिंग उसके नेतृत्व में छत ढलाई हुआ। आज तक जो भी अगर कहीं भी छत ढलाई होता है तो वहां पर उस पदाधिकारी के नेतृत्व में होता है। तो सबसे बड़ी बात है पदाधिकारी की लापरवाही, और यह लापरवाही दर्शाता है कि ठेकेदार से मिलीभगत है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमारा अब आम ग्रामीण का दो मांग है। एक तो जो छत
बनने से पहले टूट गया उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर नया निर्माण किया जाए। दूसरी मांग, जो पदाधिकारी के देख रेख में हुआ या काम हुआ वो बिना मॉनिटरिंग को ढलाई करवा लिए। मैं चाहता हूं, आप पूरे जिला जवार को देखते हैं, आप वरीय पदाधिकारी हैं, आप ईमानदार हैं। अगर ईमानदारी का घोतक है, अगर आप में थोड़ा भी अगर भारत के प्रति, अगर आम जन के प्रति थोड़ा भी अगर सहानुभूति है तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए जो आइंदे सिर्फ यहाँ नहीं अगल बगल के ग्राम में निर्माण हो रहा है, कहीं भी ऐसा करने की उसकी मंशा नहीं हो। खाता है छोटी मछली, पड़ता है बड़ी मछली पर। आज आप ग्रामीणों के घेरे में आ गए, वरीय पदाधिकारी है, आपको आना चाहिए, ठेकेदार से कोई नहीं। तो ये आपके देख रहे, आपने जो नियुक्त किया था पदाधिकारी, उसकी गड़बड़ी से, इतना बड़ा लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी है, इसीलिए उस पर कार्रवाई हो और छत को तोड़ा जाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के कोयलक पंचायत में कचरा केंद्र निर्माण को लेकर अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन डीडीसी विशाल राज ने फीता काटकर किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को मौके पर संबोधित भी किया। गौरतलब है कि कोयलक पंचायत के अलावा राजनगर प्रखंड के 7 विभिन्न पंचायतों में कचरा निर्माण केंद्र को लेकर निर्माण कार्य प्रगति पर है। डीडीसी विशाल राज ने राजनगर प्रखंड क्षेत्र के कोयलक पंचायत में अवशिष्ट प्रसंस्करण का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत मुखिया द्वारा डीडीसी विशाल राज का मिथिला के परंपरा के अनुसार अतिथियों को पाग चादर से सम्मानित किया गया। प्रसंस्करण में कचरा का प्रबंधन किया जाएगा। कोयलक पंचायत में कचरा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया। मुखिया शेखर सुमन की प्रशंसा की। पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अवशिष्ट प्रबंधन को लागू करने को लेकर उपस्थित लोगों को डीडीसी विशाल राज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को कचरा इस एक जगह देना है, यहां आकर अलग अलग किया जाएगा। जो कचरा जिस प्रकार का होगा उसी तरह निस्तारण होगा। घरेलू गीला कचरा से जैविक खाद बनाया जाएगा जो पंचायत के किसानों को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष 15 पंचायतों में भी कचरा प्रबंधन केंद्र का निर्माण शीघ्र पूरा कराए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा राजनगर प्रखंड के 7 पंचायतों में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचरा प्रबंधन केंद्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। दूसरी ओर डीडीसी ने रामपट्टी पंचायत में निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे कचरा प्रबंधन केंद्र का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराए जाने का निर्देश मुखिया अरुण चौधरी को दिया। बैठक में बीडीओ प्रभात रंजन, उप प्रमुख गोपाल प्रसाद धिरासरिया, मुखिया कृष्णदेव चौधरी, मुखियापति रामधीन समेत कई मुखिया उपस्थित थे। एक कदम स्वच्छता की ओर। कोयलक पंचायत में आज लोहिया स्वच्छता अभियान की शुभारंभ किया गया है। कोयलक पंचायत के मुखिया आपने क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों का प्रयास रहता है कि सरकार की जितनी भी योजना है उसे 100% धरातल पे उतारने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग नलजल किए, उसको 100% उतारा। अब हम लोग कचरा के लिए काम कर रहे हैं। देखिए कि आज से 8 महीना पहले से हम लोग कचरे का उठाव घर घर से कर रहे हैं। सरकार हम लोग उसको डंपिंग सेंटर बना के उसको कचरा का उठाव करते हैं। आज विधिवत हम लोगों का ये सेंटर का उद्घाटन हुआ है। कल से हम लोग जितने भी कचरे हैं उसको सेंटर में जिस तरह से उसका निष्पादन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का जो शुभारंभ किया गया है, रंग रोगन किया गया है, काफी आकर्षक दिख रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सबसे पहली बात है कि किसी भी जगह को जब आप लोग भी जाते हैं या हम लोग भी कहीं जाते हैं तो प्रयास रहता है कि अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा थोड़ा सेविंग हमें करके रहे। तो वही काम हम लोगों ने किया। जब यहाँ पे कचरा रहेगा तो उसको बेहतर से बेहतर ढंग से उसको हम लोगों ने बनाया है। जितना बेहतर हम मेरी समझ थी और जितना हम कर सकते थे उतना बेहतर हम लोगों ने काम किया है। अब जो है इसमें आप लोग जब 2 महीना 1 महीना के बाद आइएगा तो देखिएगा कचरे का हम लोग किस तरह से निष्पादन कर रहे हैं।
आम अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहते हैं? बस हम अपने पंचायत वासियों से यही कहेंगे कि जिस तरह से हमारे कर्मी सुबह सुबह उनके दरवाजे पे जाते हैं, सिटी बनाते हैं, कचरा लेते हैं, उसमें उनका योगदान हो, ज्यादा से ज्यादा वो लोग सहयोग करें ताकि ये कार्यक्रम भी सफल बने। जिस तरह से उन लोगों ने सपोर्ट किया उसी तरह कचरा में भी सपोर्ट करेंगे। कोई कर्मी सही से कचरे का उठाव नहीं कर रहा है तो उसकी सूचना हमें दें ताकि समय रहते हम उस पर मॉनिटरिंग कर सकें। गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग बाल्टी में दें। प्रॉब्लम ये होता है गाँव में कि गीला सूखा कचरा में यही प्रॉब्लम होता है कि लोग समझ नहीं पाते, एक में ही उसको दे देते हैं। इसके लिए हम लोग अवेयर करेंगे, धीरे धीरे लोग अवेयर भी हो रहे हैं। आज जो कोयलक में जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का शुभारंभ हुआ है उस पर बताइए। राजनगर प्रखंड में सर्वप्रथम चरण में 2 पंचायतों का चुनाव किया गया, जिसमें कोयलक प्रथम रहा और सिमरी 2 पंचायत। उसके बाद 4 पंचायत कचरा प्रबंधन का काम है, जिसमें कोयलक पंचायत सबसे पहले बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और इसका निर्माण कार्य जो है बेहद ही सुंदर बना है और इससे जो है अन्य पंचायत के मुखिया भी मोटिवेट होंगे और इसमें अपनी तेजी के साथ काम करेंगे। अभी वीडियो साहब ने बताया कि 6 पंचायतों में इनका निर्माण चल रहा है। आगे हमको लगता है कि 5 से 7 दिनों में अन्य पंचायतों में काम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या थी भूमि अधिग्रहण की, लगभग सभी पंचायतों में भूमि अधिग्रहण का काम हो गया है और चल रहा है, काम में तेजी है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान पिछली बैठक को लेकर संपुष्टि प्रदान की गई और नई बैठक में कई योजनाओं पर सहमति प्रदान किया गया। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय में शुक्रवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित कर कई योजनाओं पर सहमति प्रदान की गई। बैठक में पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय पर संपुष्टि प्रदान करते हुए
साउंडलेस जनरेटर की खरीदारी के साथ 2 कार्यालय प्यून को दैनिक पर रखने, वार्ड नंबर 10 में जवाहर साफी के घर से गायत्री मंदिर तक पीसीसी सड़क निर्माण का भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना, जैविक खाद्य का मूल्य निर्धारण करना, वार्ड नंबर 1 में पूर्व में लिए गए साधारण बोर्ड की बैठक के निर्णय के तहत 2 भागों में आरसीसी नाला निर्माण करने व भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति देने, मकान दुकान किराए में वृद्धि व सूखा कचरा से मैनुअल खाद्य करने समेत अन्य एजेंडों पर सहमति प्रदान की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, हनुमान मोर, रीना गुप्ता, प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज हम लोग का नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा था और हमारे सशक्त कमेटी के सारे मेंबर, कार्यपालक पदाधिकारी सारे मौजूद थे। कार्यपालक पदाधिकारी को मुहर्रम के कारण उनको मजिस्ट्रेट बनाया गया था शहर में विधि व्यवस्था के लिए, उनको जाना पड़ा। बैठक में भाग लेके वो चले गए हैं और आज की बैठक में हम सारे सशक्त कमेटी के मेंबर, बराव, वाइस चेयरमैन, मीडिया के लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सशक्त स्थायी कमेटी के द्वारा जो भी एजेंडा लाया गया था सर्वसम्मति से वो लोगों ने पास किया। प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई। कार्यालय में 15-20 केवी का एक साउंडलेस जनरेटर लगाया जाएगा और शहर में वेलकम बोर्ड जिससे जयनगर शहर का एक पहचान बनेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति शहर में प्रवेश करेगा तो जयनगर नगर पंचायत को वेलकम करेगा, यह शहर की एक पहचान बनता है। और प्रत्येक वार्ड का एक सीमांकन बोर्ड लगाने जा रहे हैं जो वार्ड का भी एक पहचान बनेगा। और जैविक खाद खास करके किसान के लिए खुशखबरी का दिन है। हमने जैविक खाद तैयार कर रहे हैं जिसका एक रेट हम लोगों ने आज निर्धारण कर दिए हैं। जो थोक में लेगा उसको 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दिया जाएगा और रिटेल में जो भी लेगा 15 रुपये केजी। वो कल से वह नगर पंचायत के जो मल क्षेत्र जगह वाटर बेच के पश्चिम भाग में मल क्षेत्र जगह में यह मशीन लगाया गया है। हम किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप कम से कम यह सस्ता दर पर यह जैविक खाद का रेट रखा गया है, आप लोग आके खाद ले जाएं। खास करके सब्जी करने वाले किसान के लिए बहुत ही लाभदायक है और ऐसे खेती में भी काम आता है जहाँ जहाँ यह हो रहा है। और एक और खुशखबरी हम देने जा रहे हैं आज की बोर्ड ने एक मैनुअल जो हम लोग सूखा कचरा फेंक रहे हैं मुक्ति धाम के पास, अब हम उससे भी खाद तैयार करेंगे। जो गोगरिया में खाद तैयार हो रहा है वो हम बहुत जल्द मैनुअल खाद तैयार करेंगे जिसमें महिलाओं का रोजगार मिलेगा, कुछ जेंट्स का मिलेगा। और एक कटर मशीन जिसका लाख से 1.5 लाख रुपया दाम पड़ता है उसका भी बनाने के लिए हमारे सशक्त कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की है। खास करके आज की बैठक के माध्यम से मुहर्रम कल मनाने जा रहा जुलूस है। सभी मुस्लिम भाइयों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप जुलूस निकालें, शांतिपूर्ण तरीका से निकालें। यह पर्व सब धर्म को पालन करना है और आपके पर्व को हम सभी आदमी सम्मान करते हैं। आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी भारत के ही नागरिक हैं, जयनगर शहर के नागरिक हैं। शांतिपूर्ण तरीका से मुहर्रम मनाएं और हमारा नगर पंचायत की ओर से सारे मुस्लिम भाइयों को पर्व मनाने के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं और मुहर्रम शांतिपूर्ण मनावे। नगर पंचायत की ओर से पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दें। कैलाश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आगामी 30 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया जाना है। वहीं इसको लेकर खजौली प्रखंड के दतवार गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में इस आयोजन को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। खजौली प्रखंड के दतवार गांव में शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार की अध्यक्षता में अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी के हित व संगठन विस्तार पर चर्चा हुई।
वहीं आगामी 30 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अति पिछड़ा महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। इसमें अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने की अपील की गई। जिला के सभी प्रखंडों से अधिक लोगों को पटना पहुंचाने की अपील की गई। कहा कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को राजनीतिक दल केवल वोट बटोरने के लिए उपयोग करती है, ना तो इनका राजनीतिक दल में कोई वजूद है और ना ही कोई सम्मान दिया जा रहा है। अपनी हक की लड़ाई एवं समानुपातिक रूप से राजनीति में हिस्सा मिले, इसका शंखनाद पटना से होगा। कहा कि इस समाज के लोगों को चुनाव के समय केवल लॉलीपॉप दिखाया जाता है, अब ठगाने वाले नहीं हैं। बैठक में हरि शर्मा, राजीव गुप्ता, अभिजीत कुमार, शिव कुमार साह समेत कई लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर पदाधिकारियों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाली गई। इस मार्च का नेतृत्व डीएसपी नेहा व एसडीएम मनीषा ने किया। गौरतलब है कि इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से फ्लैग मार्च गुजरते हुए स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई। शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व संपन्न कराने को लेकर एसडीएम मनीषा व डीएसपी नेहा कुमारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाली गई। औसी ओपी से निकली यह फ्लैग मार्च औसी 0 माइल, खैरी बांका, नूरचक होते हुए बिस्फी थाना व पतौना ओपी के विभिन्न गांवों से गुजरती हुई नरसाम बाजार तक पहुंची। इस दौरान एसडीएम तथा डीएसपी ने लोगों से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील करते हुए एक दूसरे समुदाय के लोगों को भी सहयोग करने की बात कही। अधिकारियों ने कहा कि उपद्रवी तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। पर्व की आड़ में उपद्रव मचाने वाले लोग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। फ्लैग मार्च में सीओ राकेश कुमार, बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय, औसीओपी के हरिद्वार शर्मा, एएसआई रविंद्र चौधरी, इरफान सहित भारी संख्या में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक के बीच? मुहर्रम के लिए प्रशासन बहुत अलर्ट मोड में है। पूरे बेनीपट्टी अनुमंडल में 100 से भी ज्यादा पॉइंट है जहाँ पोस्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी, और क्योंकि ये थोड़ा संवेदनशील है तो फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि प्रशासन बहुत अलर्ट है। अलग अलग शांति समिति की बैठक में भी अलग अलग माध्यम से मंचों से लोगों को संदेश दिया गया है ताकि वो लोग बहुत ही सावधानी से और खतरनाक हथियारों का उपयोग किए बिना ये मुहर्रम जो त्यौहार है उसको बहुत ही अच्छे से मनाएं और शांतिपूर्वक मनाएं। निकाला गया है विधि व्यवस्था के लिए क्या? ये आने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए और लोगों में ये मैसेज देने के लिए कि प्रशासन सचेत है, सजग है और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है, और लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि आप शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्द के साथ मुहर्रम पर्व मनाएं। साथ ही जो बैड एलिमेंट है उनके लिए भी एक मैसेज है कि वो किसी भी अपने अगर इस तरह का इरादा बना रहे कि विधि व्यवस्था खराब करेंगे तो उन पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, और किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी की जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी के किस क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है? बिस्फी, औसी, पतौना, नरसाम होते हुए पूरे अनुमंडल क्षेत्र में निकाला गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के वॉटसन मध्य विद्यालय में कक्षा 7 व 8 की छात्राओं के बीच शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के द्वारा छात्राओं के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका के द्वारा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। वॉटसन मध्य विद्यालय में कक्षा 7 एवं 8वीं कक्षा की छात्राओं के बीच शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी के द्वारा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान छात्राओं को बताया गया कि माहवारी के दौरान रखने वाली स्वच्छता और देखरेख इस उम्र में उनके लिए कितनी जरूरी है। साथ ही गुड टच बैड टच पर भी चर्चा की गई ताकि छात्रा इन बातों को समझकर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मीरा कुमारी द्वारा किया गया। उन्होंने डॉक्टर मीनाक्षी द्वारा छात्राओं के बीच चलाए जा रहे इस जागरूकता कार्यक्रम की प्रशंसा की। साथ ही विद्यालय में महत्वपूर्ण समय देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर मीनाक्षी ने सभी छात्राओं और शिक्षिकाओं के बीच सैनिटरी पैड का भी वितरण किया और इसका सही ढंग से उपयोग करना भी छात्राओं को बताया।
सभी छात्राओं ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब वह माहवारी के उन दिनों में भी विद्यालय निश्चित रूप से आएंगी और इस कारण से अपनी पढ़ाई को कभी भी बाधित नहीं होने देंगी। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए सभी छात्राओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने की शिक्षा पर भी पुरजोर दी। इस अवसर पर विद्यालय के राम नारायण ठाकुर, मनीष कुमार, मनीषा रानी, कुमारी शर्मिली, पुष्पम, सबाना समेत कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने डॉक्टर मीनाक्षी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें साधुवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के आह्वान पर पिछले 2 सप्ताह से बिस्फी के पीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं का 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। गौरतलब है कि इसी बीच बिस्फी के पीएचसी में आशा कार्यकर्ता गीत गाते हुए विरोध जता रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज बीते 2 सप्ताह से जारी है। बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के आह्वान पर 9 सूत्री समेत अन्य मांगों को लेकर सभी आशा कर्मियों ने पीएचसी बिस्फी में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई हैं। आशा फैसिलिटेटरों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी असर पड़ा है, खासकर टीकाकरण कार्य प्रभावित हो चुका है। धरना पर बैठे आशा कर्मियों ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक यह धरना जारी रहेगा। उनकी मुख्य मांगों में आशा फैसिलिटेटर को राज्य निधि से दे 1000 रुपए, मासिक संबंधी सरकारी संकल्प ले, अंकित पारितोषिक शब्द को बदलकर मासिक मानदेय 10,000 रुपए किए जाने, वर्ष 2019-20 का सरकारी संकल्प के अनुसार बकाये मानदेय का भुगतान शीघ्र किए जाने व समय पर भुगतान किए जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। वहीं गीत गाकर आशा कार्यकर्ता विरोध जता रही हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में मधुबनी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सदर एसडीएम अश्विनी कुमार व डीएसपी राजीव कुमार के द्वारा फ्लैग मार्च निकाली गई। फ्लैग मार्च के माध्यम से स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार और सदर डीएसपी राजीव कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल क्षेत्र में मधुबनी शहर सहित विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सदस्यों ने बताया कि किसी भी तरह के भ्रामक अथवा झूठी खबरों से लोगों को उकसाया जा रहा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस तरह के लोगों की सूचना जिला प्रशासन को दे, जिससे उस पर कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर क्या पैगाम देंगे? अभी टाउन थाना के साथ हम डीएसपी साहब सब कोई निकल रहे हैं। मेनली हम लोग शहर के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर करते हुए अपने पंडौल और राजनगर के भी कुछ क्षेत्र को भी कवर करेंगे। उसका पूरा प्लान डीएसपी साहब बनाए हैं, वो थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देंगे। अभी हम लोग जो है कि एरिया डोमिनेशन के लिए निकलेंगे। एक्चुअली ये एरिया डोमिनेशन की जगह समाज में दोनों वर्गों के तरफ हम लोग ये कहने के लिए निकल रहे हैं कि भाई सब लोग कल के जो अपना पर्व है शांतिपूर्वक और मिलजुल के मनाएं। इसी क्रम में हम लोग जो है कि शहर के मुख्य जो भी मार्ग हैं और मुख्य जो भी चौक चौराहे हैं उसमें जो है कि एसडीओ साहब के साथ हम लोग निकलेंगे और उन चौकों चौराहों पे हम लोगों से हम लोग कम्युनिकेशन भी करेंगे। और ये करते हुए आसपास के जो भी थाना क्षेत्र हैं, कोलवाई थाना क्षेत्र पड़े, रईका पड़े, राजनगर पड़े या पंडौल पड़े, इसको भी हम लोग कवरअप करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और शांति का पैगाम देंगे कि कल का जो पर्व है वो शांतिपूर्वक मिलजुल के सब लोग मनाएं। सर, सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम है? क्योंकि जिस हिसाब से माहौल है दूसरे जिला का, बगल के जिला को, उसको लेकर के जो सदर अनुमंडल क्षेत्र है जो दरभंगा से कनेक्टेड है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? ये मधुबनी जिले के लिए और विशेषकर सदर अनुमंडल के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जिले और अनुमंडल में ऐसी कोई जो है कि अभी इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई है। दोनों समुदाय के लोग बड़े ही प्यार से मिलजुल के मना रहे हैं। उसके अलावा फिर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं कि ऐसे कोई भी लीगल एलिमेंट्स जो कि समाज में इस तरह के सौहार्द को अगर बिगाड़ना चाहेंगे हम उन्हें कोई मौका नहीं देंगे। दरभंगा जिले की अगर आप बात करेंगे तो उससे जुड़े हुए जो हमारा सकरी थाना क्षेत्र है वहाँ हम लोग विशेष रूप से निगरानी रखे हुए हैं। हमारे फोर्स के जवान
शादी वर्दी में भी इलाकों में और जहाँ जहाँ पे ये हो रही है जुलूस, वहाँ पे वो लोग घूम रहे हैं। हम लोग कड़ी नज़र बनाए हुए हैं और एसडीओ साहब के माध्यम से इनके यहाँ हम लोग कंट्रोल रूम भी बनाए हुए हैं, जहाँ लगातार हम लोग पल पल की खबर ले रहे हैं और उस हिसाब से हम लोग उसको नज़र बनाए हुए हैं। सकरी में इंटरनेट बंद करने की कुछ देर पहले अफवाह हो रही थी, क्या ये नहीं, मधुबनी जिला में कहीं भी इंटरनेट बंद नहीं है। हो सकता है कि दूसरे जिला से जो संपर्क वाले इलाके हो, वहाँ पे उस जिला में अगर कुछ बंद हो तो उसका असर पड़ रहा हो। मधुबनी जिला में ऐसी कोई चीज़ें नहीं। अपना अफवाह को लेकर के जिस हिसाब से अफवाह उड़ाया जा रहा है, एक बैड एलिमेंट जो है समाज में, उसको लेकर के क्या संदेश है? देखिए, हम लोग अफवाह को कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट सोशल मीडिया का जो ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक, उस सब पे अपने तरीके से उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से भी बीच बीच में जो कुछ सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त होती है तो उस पर हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। मधुबनी जिला के लिए स्पेशली हम ये बताना चाहेंगे, इस जिले का सौभाग्य रहा है कि आज तक किसी भी इस प्रकार की घटना किसी पर्व त्योहार में नहीं हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम को शांतिपूर्वक संपन्न करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।